नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी जानकारी और वर्ग एक पदवृद्धि से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में फिर फंसा नया पैंच, खामियाजा भुगतेंगे वेटिंग और चयनित शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अब ये क्या खामियाजा भुगतेंगे वेटिंग शिक्षक और चयनित शिक्षक वर्ग एक के, यह आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एमपी शिक्षक भर्ती 2023 ट्राइबल विभाग में ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई। नियुक्ति की राह में अड़ंगों से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती मजाक बनकर रह गई है। इसमें जनजाति कार्य विभाग की चूक और खामियाजा वेटिंग शिक्षक भुगतेंगे। साल भर से नियुक्ति की आस में बैठे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो वाकई कि ये सरकार कैसा काम करती है, जिसका खामियाजा परीक्षा देने के बाद, वेटिंग में आने के बाद, चयनित होने के बाद युवाओं को भुगतना पड़ता है। अभी आगे और खबर देखिए कि क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। तो ये खबर आपके सामने आ रही है कि पात्रता और चयन परीक्षा के बाद नियुक्ति की आस लगाए बैठे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस बार भी चूक सरकारी सिस्टम से हुई है, लेकिन इस बार यह खामियाजा वेटिंग शिक्षकों ही भुगतेंगे। दरअसल 2023 में स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग ने 8,720 पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जनजाति कार्य विभाग आरक्षण रोस्टर का पालन करने में चूक कर गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण नहीं देने की वजह से इस कैटेगरी में आए अभ्यर्थी चयन से बाहर कर दिए गए। रोस्टर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनदेखी का पता लगने पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट अब इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। ऐसे में सुनवाई पूरी होने तक इस कैटेगरी में नियुक्ति लंबे समय के लिए अटक सकती है। यानी पहले कई साल पात्रता परीक्षा की तैयारी कीजिए, फिर चयन परीक्षा दीजिए और फिर नियुक्ति के लिए वर्षों इंतजार कीजिए। ये है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल। अब आप देख सकते हैं कि सरकार किस तरह से युवाओं का शोषण कर रही है। यह बिल्कुल भी बहुत सही नहीं है। अब देखिए आगे और भी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। सरकारी सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में शिक्षक भर्ती बीते एक दशक में मजाक बनकर रह गई है। वैसे तो लगभग सभी विभागों की भर्ती प्रक्रिया खामियों को लेकर कटघरे में रहती है, लेकिन शिक्षक भर्ती तो शुरुआत से लेकर नियुक्ति के आदेश जारी होने तक विवादों से घिरी रही है। ऐसा क्या है कि हर बार स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में लगातार कमियां सामने आने और बदनामी होने के बाद भी सरकारी सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं की, जिनमें जनजाति कार्य विभाग के लिए हुई शिक्षक भर्ती में रोड़ा अटका दिया गया है। प्रदेश में साल 2018 तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण अस्तित्व में नहीं था। केंद्र सरकार के संशोधन के बाद इसे देश भर में लागू कर दिया गया। इस वजह से अब सभी सरकारी नौकरियों में कुल पदों का 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाता है। और देखिए आगे क्या न्यूज है। स्कूल शिक्षा विभाग को तो याद रहा, लेकिन जनजाति कार्य विभाग भूल गया। साल 2023 में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 7,591 और जनजाति कार्य विभाग ने 1,129 पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। दोनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से 8720 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने तो आरक्षण रोस्टर का पालन किया। एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी पद आरक्षित किए, लेकिन जनजाति कार्य विभाग से चूक हो गई। विभाग ने एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी तक रोस्टर के तहत पद आरक्षित किए, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण देना भूल गया। जबकि कुल 1129 पदों में से 10% यानी करीब 113 पद आरक्षित किए जाने थे, लेकिन ऐसा न होने से भर्ती के लिए जारी चयन और प्रतीक्षा
परीक्षा सूची से कई पात्र अभ्यर्थी बाहर हो गए। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और 2018 में आपको बता दूं कि 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग ने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण नहीं दिया था, जिससे वो भी कोर्ट गए थे और अभी भी उनका मामला चल रहा है। और उसी के कारण वर्ग एक चयन परिषद 2023 की जो भर्ती है वो रुकी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश में कई युवा तो ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जन्म लेना ही श्राप हो गया है। अब बताइए, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, तो युवा जाए तो जाए कहाँ। सरकार को सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए कि आप उनको नियुक्ति नहीं दे पाते हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।